तेरा जागण वेला होया, अब जाग पहाड़ों वाली। सभी ने उस मंजतबा का ध्यान करना है, मां से प्रार्थना करनी है कि हे नैना देवी चिंतपूर्णी शैलपुत्री सिद्धिदात्री ब्रह्मचारिणी महागौरी महाकालदात्री, आओ मां अपनी पिंडियों में समा जाओ, अपनी ज्योत में समा जाओ, अपने भक्तों का बेड़ा पार करने के लिए साक्षात रूप में विराजमान हो जाओ। जागरण वेला होया, अब जाग पहाड़ों वाली। जागरण वेला होया, अब जाग पहाड़ों वाली। नगर कोट में पिंडियां जागन, ज्वाला कांगड़े वाली। कोट में इंडिया जागन, ज्वाला कांगड़े वाली। कलकत्ते महाकाली जागे, कलकत्ते महाकाली जागे। चेत सगारन वाली, अब जाग पहाड़ों वाली। जागरण वेला होया, अब जाग पहाड़ों वाली। चिंता को हरेनी चिंतपूर्णी, मनसा देवी जागो। हरनी चिंतपूर्णी, मनसा देवी जागो। ललिता वे ललकाली जागो, ललिता वे ललकाली जागो। जागो ज्योत नुरानी, अब जाग पहाड़ों वाली। तेरा जागरण वेला होया, 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 अब जाग पहाड़ों वाली। कहिए जय माता। जय माता, एक बार जोर से कहिए जय माता। जय माता। प्रमोद अग्रवाल परिवार मां भगवती के चरणों में 2100 रुपए की अरदास उस मंजतबा के चरणों में अर्पण कर रहे हैं रानी तारा की अमृता के साथ। और भी कोई भक्त मां भगवती के चरणों में अरदास करवाना चाहे, इस समय अरदास करवा सकते हैं, मां जगदम्बा के चरणों में अर्पण कर सकते हैं। मिलकर के जगह लगाई सच्ची दरबार की जय। मां तारा रानी दी अरदास, तारा रानी दी अरदास, मां तेरे बच्चों दी अरदास, तेरे बच्चों दी अरदास, अग्रवाल परिवार दी अरदास, परिवार दी अरदास। मां तेरे चरणों के पास बेटा ले ले जगत दी माई, चोरे वाली मां कट के सबका बता दी अरदास, मां तेरे बच्चों दी अरदास। तेरे बच्चों दी अरदास। दाती आई तेरे दरबार मुखों बोलन जय जयकार, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए। ਇਹਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ। मां तेरे बच्चों दी अरदास, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। मां तेरे चरणों के पास दाती आई तेरे दरबार मुखों बोलन जय जयकार, वर दे दे पहाड़ा विच रहन वालिए। ਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ। वर दे खोखा दे विच रहन वालिए। ਵਰ ਦੇ ਖੋਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਏ। तेरे बच्चों दी अरदास, ਤੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ। मां तेरे चरणों के पास ਆਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। जय
कराए मां चंडे वाली दा, बोल साचे दरबार की जय कराए मां कालका रानी दा, बोल साचे दरबार की जय। ये जदबे मां, ये आप जी के बच्चों की अरदासें हैं, ये तुम जानती हो मां, तेरे बच्चे जानते हैं। अरदास कबूल करना मां, खुश बख्शना, अंसन सही देना। आइए मां जदबा के चुनाव में चलते हैं। रानी तारा की अमर कथा के साथ सभी ने उस मां जदबा का ध्यान करना है और मां से मिलकर के यही प्रार्थना करनी है। मजा गया वाली तेरी नैन में जागूंगी। माँ की सुंदरी, माँ की भक्तनी उस माँ भगवती से क्या फरियाद कर रही है। पहाड़ा वाली तेरी नैन में जागूंगी, पहाड़ा वाली तेरी नैन में जागूंगी। देखा है दा भवानी तेरा अंगना दी पावा, भवानी तेरा अंगना दी पावा। है तेरी चौक पनावा, जाग वाली तेरी नैन में जागूंगी। पहाड़ा वाली तेरी नैन में जागूंगी। अम्बे हरि हरि गोबर तेरा अंगना दी पावा, हरे हरे गोबर तेरा अंगना दी पावा। वो गज मोतियां दे सोक पजावा, ओ मैं सुहागन तेरी ज्योति जगाए माए, सोने जदे तारी जय। सर्व सुहागन तेरी ज्योति जगाए माए, कोई जगे तारी जय। जागो रानी पितिया, जागो रानी ज्वालपा, जागो रानी बेटिया, जागो रानी ज्वालपा। माँ तेरी जल पर ज्योति समाई, सत्य में उपजियो आप नारायण। तुझी का बने भाई, नित्य उपजियो तीनों देवता, संसार पंचमे उपजियो पांचों दे पांडवा, कटाई नारायण दे। सप्तमे उपजियो सत्ता दे ऋषिया, अटिवियट बुधिमाई, नौमे उपजियो नौना वेदात रे, वेदत अवतार। 11वीं उपजियो 11 रूधनिया, आरा में माला मात, 13वीं उपजियो 13 रसायना, चौदहवें भवन परिपात। 15वीं उपजियो 15 जे तिथिया, सोलह कला तंकोड़, आधी आधी राति मारे सिंगनों सजाया, हमको चली अधिरात। भगता मेरिया ने यज्ञ रचायो, हमको चली परभात। लंगरे वीरित्रिया अर्जावा करदा, मैनों मिले करुणाल। हंस हंस पूछे सुवे सोने आवानी, मेरी बेट ले आयो, मैंने यो जानना सोने आवानी, तेरा मैनों नाम आधार। उमती डलियो बालक मेरे, डरियो बालक रे, मैं तेनों तारनी आई, उमती डलियो सेवक मेरे, मैं तेनों तारनी आई। वाली तेरी नैन में जागूंगी, पहाड़ा वाली तेरी नैन में जागूंगी। वाली तेरी नैन में जागूंगी, मंदिरा वाली तेरी नैन में जागूंगी। आइए अग्रवाल परिवार आगे पहुंचे, अपने नारियल की भेंट मां भगवती को अर्पण करें। जी जी। और ये अरदासें भी मां के चुनाव में उधर पहुंचा दीजिए।
एक बार सभी मिलकर के हाजिर बने बनी सच्चे दरबार की जोर से जगह लगाई, सच्चे दरबार की। अभी 16 चरण मां भगवती के चरणों में रखे गए। कवि ने बहुत ही सुंदर लिखा है इस मां भगवती के बारे में कि काहे भवानी तेरा अंगना लिपाऊं, काहे तेरी चौक जहां पर मां की जोत जगती थी उस स्थान को गाय के गोबर से पवित्र किया जाता था। लेकिन आजकल आप सभी जानते हैं हर जगह पक्की है जहां पर मां की जोत जगती है उस स्थान को गंगा जल से पवित्र किया जाता है। मोतियों की जगह उस स्थान पर चावल गिराते जाते हैं और इस जोत को प्रज्वलित किया जाता है। बोली सच्चे दरबार की कि कौन सुहागन मां तेरी जोत जगाए, कौन जागे सारी रहन सर्व सुहागन, मां तेरी जोत जगाए वही जागे सारी रहन। जागो रानी पिंडिया, जागो रानी ज्वालपा, तेरी जल पर जोत समाई, प्रथमे उठे आप नारायण द्वितीय सावन में। जब इस सृष्टि पर जल ही जल था, ये पावन पवित्र जोत समुद्र में भ्रमण करती हुई एक चट्टान के साथ टकराती है जिससे कि 16 कला प्राप्त होती है। कवियों ने उन कलाओं का वर्णन किया, इस जोत के बारे में बहुत ही सुंदर लिखा कि प्रथमे उठे आप नारायण द्वितीय सावन भाई। प्रथमे ये ओंकार की पावन पवित्र जोत आप सभी भक्तों के समक्ष विराजमान है। हम कोई भी मंत्र का उच्चारण करते हैं, ये ओम शब्द है सबसे पहले आता है, तो सीधा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, हमारी आयु को दीर्घ कर देता है। द्वितीय सावन भाई भगवान विष्णु ने योग निद्रा को प्रचंड किया, जाऊंगा आज के बाद तेरा वास मातलोक में होगा। जो भी भगत तेरे दरबार में जाएगा श्रद्धा की भेंट चढ़ाएगा मन वांछित भर पाएगा। तृतीय बजे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा जी को इस सृष्टि का रचयिता बनाया गया, भगवान विष्णु को इस सृष्टि का पालन करता बनाया गया, भगवान शंकर को इस सृष्टि का समान हर्ता बनाया गया। चौथे सकल संसार, इस संसार की रचना जो है रची गई। पांचवें 5 तत्व का ये प्राणी, ये शरीर जो है इस मात्र रूप में भेजा गया। छठे नारायण देव भगवान नारायण ने भी इस पावन पवित्र ज्योत को नमस्कार किया। सप्तमी सप्तऋषि जो कि आज भी तारा मंडल के अंदर विराजमान है। अष्टमी अष्टभुजी देवी, इस मां ने अष्टभुजी रूप धारण किया, राक्षसों का संहार किया और भक्तों का बेड़ा जो है पार किया। नौमी जो 9 नवरात्रे जो कि साल में नवरात्रे कितने बार आते हैं? 4 बार आते हैं। 2 बार गुप्त रूप में होते हैं, 2 बार प्रत्यक्ष रूप में होते हैं। ब्रह्मा जी ने 9 देवियों को पूजने के लिए 9 दिन बनाए हैं, जिसमें करीब शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुसुमांडा, 5वीं अस्कंद माता चंडी कात्यायनी, 7वीं कालरात्रि, 8वीं महागौरी, 9वीं सिद्धिदात्री। 9 देवियों का पूजन जो है नवरात्रों में किया जाता है। 10वें 10 अवतार भगवान विष्णु के 10 अवतार, 11वें रुद्र अवतार श्री बालाजी महाराज, 12वीं 12 रास, 13वीं 13 रतन, 14वीं 14 भवन, 15वीं 15 तिथियां राजा कर्ण की बनाई हुई 16 कला संपूर्ण ये शक्तिमय ये सच्ची जोत आपके सामने विराजमान है। बोली सच्चे दरबार की, मिलकर के जगह लगाई सच्चे दरबार की, जोर से बोली सच्चे दरबार की। मैं मात लोक की तरफ देख रही हूं, छोटा बड़ा अमीर गरीब राजा रंग सभी मेरे चरणों में लीन है। कोई मुझे धन के लिए पुकार रहा है, कोई मुझे औलाद के लिए पुकार रहा है, कोई मुझे दर्शनों के लिए पुकार रहा है। मैं उन भक्तों का बेड़ा पार करने के लिए इसी में जारी हूं। हनुमान जी कहने लगे, हे जगदम्बे मां, मुझे भी साथ में ले चलो, मैं भी उन भक्तों के दर्शन करना चाहता हूं। मां ने कहा, भगत अगर तुम मेरे साथ में चलना चाहते हो तो अपना पवन का रूप धारण करो, जाकर के शहर नादानी के अंदर पहुंच जाओ, मैं तुम्हें वहीं पे ही विराजमान मिलोगी। हनुमान जी ने अपना पवन का रूप धारण किया।
अंजनी पुत्र पवन सुतरामा पवन का रूप धारण के जाकर के शहर मैदाने के अंदर पहुंच गए। क्या देखते हैं, बियावान जंगल है, आधी रात का समय है। माँ तो पहले ही वहां पे विराजमान है। माँ से पूछने लगे, हे जनाबे माँ, ये बियावान जंगल, आधी रात का समय, यहां तुम किसको तारने के लिए आई हो? यहां तो कोई भी नजर नहीं आ रहा है। माँ ने कहा, नहीं भगत, इस बियावान जंगल के अंदर एक नन्हा सा बालक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ मेरे नाम की आराधना कर रहा है। जाओ उस भगत को कहो कि माँ आई है, दर्शन कर लो। हनुमान जी बियावान जंगलों में चले जाते हैं। क्या देखते हैं, एक नन्हा सा बालक एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठा हुआ महारानी की आराधना कर रहा है। हनुमान जी उस भगत से पूछने लगे, भगत तुम ये किसका स्मरण कर रहे हो? जाति के कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? वो भगत कहने लगा, जात पात ना पूछे कोई, जो हरि को भजे तो हरि का हुई। लेकिन फिर भी आपने मुझसे पूछा है, मैं सच्ची ज्योत मां दुर्गा भवानी का स्मरण कर रहा हूं। जाति का मैं वाणिया हूं और हमेशा ही मैं मां के ध्यान में रहता हूं। इसलिए मुझे पूरी गांव वाले ध्यानों क्या के पुकारते हैं। बोली सच्चे दरबार की। हनुमान जी कहने लगे, भगत अगर तुम भगत ध्यानो हो और उस सच्ची ज्योत मां दुर्गा भवानी का स्मरण कर रहे हो, तो आज वही त्रिलोकी की मां तुम्हारा बेड़ा पार करने के लिए आई है। चलो मां का दर्शन करो, अपना दर्शन मां भगवती को दो। भगत ध्यानो हनुमान जी के साथ मां भगवती के चरणों में पहुंच जाते हैं। ये मां भगवती अपने भगत से हंसते हंसते पूछने लगी, भगत मेरे लिए क्या लेकर के आ रहे हो? भगत ध्यानो कहने लगे, हे जगदम्बे मां, ये बियावान जंगल, आधी रात का समय, इसमें मैं तेरे चरणों में क्या अर्पण करूं? अगर मैं जल चढ़ाता हूं मछली का झूठा है, फूल चढ़ाता हूं भंवरों के झूठे हैं, फल चढ़ाता हूं पक्षियों के झूठे हैं। मेरे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो तेरे चरणों में अर्पण कर सकूं। मैंने तो सिर्फ तेरे नाम का भजन किया है और भजन के सिवाय मेरे पास कुछ नहीं। बोली सच्चे दरबार की। नहीं भगत, आज तो मैं अपने श्रद्धा के फूल मेरे चरणों में अर्पण करना ही पड़ेंगे। भगत ध्यानो मां से कहने लगे, हे जगदम्बे मां, हालांकि सर आप ही का दिया हुआ है, अगर आपकी इजाजत मिल जाए तो आज अपना सर भी मैं तुम्हारे चरणों में चढ़ाने के लिए तैयार हूं। हनुमान जी कहने लगे, भगत अगर आज तुम अपना सर मां के चरणों में अर्पण कर दोगे, तीनों लोकों में तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। तुम्हारा नाम मां भगवती के नाम के साथ हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। बोली सच्चे दरबार की। भगत ध्यानो मां से विनती करने लगे, हे मातेश्वरी, मेरा मुझे में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। मां तेरा तुझको सौंप के क्या लागे, मेरा सर काटा मां के चरणों में अर्पण कर दिया। मां ने पलक को झपटे ही अपने भगत ध्यानों का सर धड़ से मिला दिया। महारानी के नाम की जयकारों की गूंज चारों तरफ गूंजने लगी। उसमें मां भगवती अपने भगत से कहने लगी, भगत आज मैं तुम्हारी इस भेंट से बड़ी प्रसन्न हूं। इसमें जो भी तुम मेरे से मांगना चाहो मांग सकते हो। भगत ध्यानो कहने लगे, मां मुझे कुछ नहीं चाहिए, आज ये तेरा साक्षात रूप दर्शन मुझे मिल रहा है, इससे बड़ा मुझे इस संसार में और क्या चाहिए। नहीं भगत, आज तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा कि मैं देना चाहती हूं तो मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, लेकिन इस संसार के लिए मुझे 3 वरदान दे दो महारानी। पहला वरदान मुझे ये दो कि कलयुग में कोई भी तेरा ऐसा भगत नहीं होगा जो तेरे दरबार में सर की भेंट अर्पण करेगा। हे मातेश्वरी, उसमें जो भी भगत तेरे दरबार में पान सुपारी ध्वजा नारी लेकर के जाएगा, उस भगत को वही वरदान मिलना चाहिए जो आज मेरा सर चढ़ाने से मुझे मिला है। बोली सच्चे दरबार की। मां ने कहा तथा
आज भी भक्तजन अपनी नारियल की भेंट लेकर करके माँ वैष्णो के दरबार में जाते हैं, घर में जागरण करवाते हैं, वहां पर भी नारियल की भेंट माँ भगवती को अर्पण की जाती है। इस नारियल की जटाओं को आप उतारिए, 2 आंखें मुंह, ये शीर्ष रूपी नारियल माँ को अर्पण किया जाता है। जो भजन दरबार के हैं वो जानते हैं, गुफा के अंदर 3 पिंडियां हैं। पिंडियां तो 3 हैं लेकिन देवियां 4 हैं। कोई बता सकता है चौथी देवी कौन सी है? पिंडियां तो 3 हैं, देवियां 4 हैं। नहीं मालूम किसी को? हाँ जी, वैष्णो तो दरबार है। हाँ जी, हाँ, एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए। गंगा भैया, एक बाण गंगा है, एक चरण गंगा है। तो माँ के चरणों से निकल रही गंगा माँ भी वहां पर विराजमान है। गंगा मैया ने वादा किया है कि माँ कोई भी गंगा पाऊं तेरी पिंडियों तक नहीं पहुंचने दूंगी। जो भी तेरे बच्चे तेरे दर्शनों के लिए आएंगे उनके चरणों को मैं स्पर्श कर लूंगी और पवित्र करके अंदर भेजूंगी। बोलिए सच्चे दरबार की श्री महाकाली, श्री महालक्ष्मी, श्री महासरस्वती। ब्रह्मा के अंश से मां सरस्वती वहां पर विराजमान है। भगवान विष्णु के अंश से श्री महालक्ष्मी वहां पर विराजमान है। भगवान शंकर के अंश से श्री महाकाली वहां पर विराजमान है। 5 सुपारी ध्वजा नारियल, नारियल की भेंट श्री महाकाली को अर्पण की जाती है। 5 सुपारी लौंग इलायची श्री महासरस्वती को अर्पण किया जाता है और चुन्नी जो है श्री महालक्ष्मी को अर्पण की जाती है। बड़ी सच्ची दरबार की। दूसरा वरदान मांगा कि मां कलयुग में तेरे नाम की जो जगह तेरे नाम का डंका बजेगा, जहां पर भी तेरे नाम की पवित्र जो जगह वहां तुझे जाना पड़ेगा, चाहे चंद मिनटों के लिए जाओ। ये मां जरूर आती है, चाहे एक हवा का झोंका क्यों ना आए, अपनी जोत के अंदर जरूर फेरा डालती है। तीसरा वरदान मांगा कि मां अपने हाथों के अंदर केसर पैदा करो, मेरे मस्तक पे अपने हाथों से तिलक कर दो, ताकि मेरे ये जन्मों जन्मों के पाप कट जाए और हमेशा ही मैं तेरे नाम का ध्यान करता रहूं, तेरे नाम का स्मरण करता रहूं। मां भगवती ने अपने हाथों के अंदर केसर पैदा किया और भगत ध्यानों के मस्तक पे अपने हाथों से तिलक कर दिया और भगत ध्यानों का नाम इस संसार में हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। बोली सच्ची दरबार की। मिलकर के जगह लगाई सच्ची दरबार की। इसलिए नारियल की भेंट मां को हम सभी अर्पण करते हैं। तारा रानी की अमर कथा। मेरे पास समय बहुत कम है और ये प्रसंग बहुत लंबा है। बोलिए सच्ची दरबार की। फिर जगह लगाइए सच्ची दरबार की। सदियों की बात है, इंद्र दरबार की 2 परी, रेणुका और मेनका, दोनों परी इंद्र दरबार की शोभा थी। गुरु बृहस्पति के अभिशाप के कारण दोनों परियों ने मात लोक के अंदर जन्म लिया, राजा नेह के घर में। छोटी बहन मां की बड़ी पुजारी, बड़ी बहन बड़ी भोली थी। अष्टमी का रोज है, छोटी बहन पूजा में बैठी है। बड़ी बहन को प्रसाद लाने के लिए कहा। बड़ी बहन बड़ी भोली थी, बाजार से महाप्रसाद लेकर के आ जाती है। अपनी बहन से कहने लगी, बहन मैं महाप्रसाद लेकर के आई हूं, इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही है। छोटी बहन पूजा में बैठी है। छूटते ही अगर तुझे ये मांस खाने का इतना ही शौक है तो जा करके गिद्ध बन जा और मरे हुए जानवरों का मांस नोचती रहे। बड़ी बहन थर थर कांपने लगी, बहन तुमने मुझे ये क्या कह दिया, मेरी गलती क्या है? कि बहन आज अष्टमी का रोज था, तुम ये मांस का प्रसाद लेकर के आ रही हो। कि बहन मुझे नहीं पता था महाप्रसाद मांस को कहते हैं, मेरा उद्धार कब होगा? बहन तुमने मेरे ये 7 व्रत नष्ट कर दिए हैं, 7 दिनों की मेरी सारी तपस्या भंग कर दी है। इसलिए 4 योनि
तेरे कीड़े मकोड़े पतंगों की होंगी। 5वीं योनि के अंदर तुम गिद्ध बनोगी। 6ठी योनि में द्वापर युग के अंदर 33 करोड़ देवी देवताओं के द्वारा, 5 भाई पांडवों के द्वारा नगर कोट में महारानी का एक विशाल यज्ञ होगा। वहां पर 33 करोड़ देवी देवताओं को बुलाया जाएगा, लेकिन दुर्वासा ऋषि को नहीं बुलाया जाएगा। दुर्वासा ऋषि देवताओं से बदला लेने के लिए उस खीर के प्रसाद में उस सांप के पिंजरे को डाल देंगे, ताकि सभी देवी देवतागण इस प्रसाद को खाएं और सब के सब खत्म हो जाए। लेकिन बहन, वहां पर तुम्हारा ये छठा शरीर, छठा चोला एक छिपकली का रूप होगा। तुम छिपकली बनकर के सब कुछ देखती रहोगी। आखिर में देवताओं को बचाने के लिए उस खीर के प्रसाद में अपने प्राणों की आहुति दे दोगे। जब तुम ऊपर तैरने लगोगे, सभी देवी देवतागण तुझे अभिशाप दे देंगे। लेकिन जब उस प्रसाद को पलटा जाएगा, उस सांप का पिंजरा नजर आएगा, उसमें सभी देवी देवतागण तेरे मनुष्य चोले के लिए उस मां से प्रार्थना करेंगे कि बहन, उसके बाद तुझे मनुष्य चोले की प्राप्ति होगी और फिर हम दोनों बहनें राजा स्पर्श के घर जन्म लेंगे। लेकिन तेरे कर्म तेरे ही साथ रहेंगे। जो तुमने कर्म किए हैं, आकर के मनुष्य चोले के अंदर भुगतना पड़ेंगे। बोली सच्चे दरबार की। आप तो मां के दरबार में बैठे हैं, जयकारा आ ही नहीं रहा। बोली सच्चे दरबार की। बोली कालका माई की। छोटी बहन जो पूजा में बैठी है, मां से कहने लगी, हे जगदम्बे मां, पूजा का समय निकलता जा रहा है, अब मैं तेरे चरणों में क्या अर्पण करूं। सत्यों की बात है, अपना सर काटा, मां के चरणों में अर्पण कर दिया। मां ने पलक को छपते ही सर के धड़ से मिला दिया और उसमें मां भगवती ने चुन्नी और तरसुली भेंट की और वरदान दिया, बेटी ये चुन्नी और तरसुली मैं तुझे भेंट करती हूं और वरदान देती हूं कि कलयुग में मेरे नाम की जो जगह के मेरे नाम का डंका बजेगा और तुम जो है कलयुग में तारा के नाम से विख्यात होगी। और जिस जागरण के अंदर मेरे नाम के साथ तेरा नाम नहीं लिया जाएगा, वो जागरण मुझे हरगिज कबूल नहीं होगा। बोली सच्चे दरबार की। आज भी तारा देवी का मंदिर शिमला में विराजमान है। शिमला में 3 मंदिर बहुत फेमस है। जाखू का मंदिर, संकट मोचन मंदिर और तारा देवी का मंदिर। आप में से कोई भगत अगर नगर कोट गया हो तो नगर कोट में भी तारा देवी का स्थान है। बोली सच्चे दरबार की। एक बार मिलकर के हाजिरी बने, सच्चे दरबार की। वो दोनों बहनें कहां जन्म लेनी है। राजा स्पर्श के घर मंगलवार के दिन एक कन्या ने जन्म लिया। राजा स्पर्श ने पंडितों को बुलाया, पंडित जी इस कन्या का मुहूर्त देखिए, ये कन्या कुल के लिए कैसी है। पंडित कहने लगे, महाराज इस कन्या को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मार दो, नहीं तो आपका ये राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। राजा स्पर्श करने लगे, अगर मैं कन्या को मारता हूं मेरे कुल नरक को चले जाते हैं, कोई और उपाय बताओ। कि महाराज अगर आप ऐसा नहीं कर सके हैं तो एक हीरे ज्वाला से जुड़ा हुआ एक बक्सा तैयार करो, उसके बीच में इस कन्या को डाल दो, नदी में बहा दो, आपके घर से ये जीती जागती चली जाएगी। बोली सच्चे दरबार की। राजा स्पर्श ने वैसे ही किया, उस कन्या को बक्से में डाला, हीरे ज्वाला जड़े आधी रात के समय नदी में बहा दिया। जब वो कन्या दूसरे शहर में पहुंची, एक साधु महात्मा सूर्य भगवान की पूजा के लिए नदी के किनारे जाता था। जब उसने उस बक्से को नदी में तैरते हुए देखा, पकड़ना चाहा
लेकिन वो बक्सा हाथ में नहीं आया। उधर से एक भील अपने घाट की सफाई कर रहा था, उसकी नजर भी उस बक्से में जाती है। उसने भी नदी में छलांग लगा दी। दोनों ने बक्सा पकड़ा, बाहर ले आई। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। एक कहने लगा बाहर का माल मैं लूंगा, दूसरा कहने लगा मैं लूंगा। मां का सिंहासन हिला। मां ने अगवानी लंगर वीर हनुमान से कहा भगत जाओ, अपना पंडित का रूप धारण करो, दोनों के हिस्से बांट के आओ, नहीं तो मेरी ये 3 दिन की द्रिपजोत कन्या इन दोनों के लड़ाई के चक्कर में मारी जाएगी। बोली सच्ची दरबार की। एक बार अपने आप जगह लगा दीजिए। बहुत कम आवाज है, एक बार फिर जगह लगाइए। मैं देख रहा हूं यहां से झंडे वाले मंदिर के सेवादार बैठे हैं। ये कहां से गाड़ी शुरू हो रही है, कहां खत्म हो रही है, कोई पता नहीं। ऐसे होना चाहिए। शक्ति की देवी है मां कालका, और जयकारा भी शक्तिशाली होना चाहिए। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। हनुमान जी को आदेश हुआ कि जाओ अपना पंडित का रूप धारण करो, दोनों के हिस्से बांट के आओ। हनुमान जी ने पंडित का रूप धारण किया, दोनों के हिस्से बांटे। कन्या उस नीच के हिस्से में आ गई। उस नीच ने उस कन्या को अपनी झोली में डाला, बड़ा प्रसन्न हुआ। मां से कहने लगा हे जगदम्बे मां, तेरी लीला अपरंपार है। मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मेरे घर के अंदर कोई औलाद नहीं है, लेकिन आज मैं भी किसी बच्चे को अपना बच्चा कह के पुकार सकता हूं। उस कन्या का पालन पोषण नीचों के घर में होने लगा, जहां पर उसका नाम रुक्मन रख दिया गया। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। बोली बालाजी महाराज की। बालाजी महाराज हमारे एक ऐसे देवता हैं जो हर युग में एक ही कार्य करते हुए विराजमान है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्धि जग उजियारा। हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार बालाजी महाराज आज भी अमर है। बोली सच्चे दरबार की। फिर जगह लगाई सच्चे दरबार की। उधर राजा स्पर्श के घर में एक और कन्या ने जन्म ले लिया। राजा स्पर्श तो पहले ही घबराए हुए थे। पंडितों को बुलाते हैं, पंडित जी अब इस कन्या का मुहूर्त देखिए, ये कन्या कुल के लिए कैसी है। पंडित कहने लगे महाराज ये तो एक द्रिपजोत कन्या है, आप भी तरेगी, सारे कुल को तारेगी, सारे संसार को तारेगी, ये तारे की तरह विख्यात होगी, इसका नाम ही तारा रख दो। बोली सच्चे दरबार की। एक बहन राजाओं के घर पलने लगी, एक नीचों के घर। छोटी बहन जो राजाओं के घर में पल रही है, जब अपनी अवस्था में पहुंची, पंडितों को कहा पड़ा जी इस कन्या का लगन देखिए कहां प्रत्या हो पड़ा है। पंडित कहने लगे महाराज इस कन्या के सतयुग के वचन हैं। हरिपुर गुलेर का रहने वाला राजा विभीचंद का लड़का हरिचंद, जिसके साथ में इसके वचन हैं, जाओ राजा हरिचंद को निमंत्रण दो। हिमाचल प्रदेश के अंदर ज्वालाजी मंदिर से 40 किलोमीटर दूर आज भी राजा हरिचंद का महल नजर आता है। एक बोर्ड लगा है राजा हरिचंद का महल। आजकल तो गूगल का जमाना है, अगर आप गूगल में भी रिसर्च मारोगे वहां पर भी आपको अपने आप दिख जाएगा राजा हरिचंद का महल। एक बार मिलकर के जगह लगाइए सच्चे दरबार की। राजा हरिचंद जिसने की इतनी नेक कमाई की थी, बाल अवस्था में ही जीते जागते इंद्र दरबार तक पहुंच गया था। ये एक लंबी कथा है, कम से कम 2 घंटे की। और वचन के रूप में राजा इंद्र से इन दोनों परियों को मांग लिया था, लेकिन राजा इंद्र ने कहा था कि बेटा अभी तुम्हारी भक्ति पूरी नहीं हुई,
मातृलोक में वापिस जाओ, अपनी भक्ति पूरी करो। समय आने पर ये दोनों प्रिय तुम्हें मिल जाएंगे। बोली सच्चे दरबार की। आज राजा हरिचंद को निमंत्रण पहुंचता है। राजा हरिचंद बारात लेकर के आते हैं। तारा की डोली विदा होने लगती है। तारा जो है राजा हरिचंद से 2 वचन लेती है। महाराज मुझे 2 वचन दीजिए। पहली शर्त ये थी, एक छोटा सा मंदिर महलों के अंदर बना दो, ताकि सुबह शाम मैं मां भगवती की ज्योत को जगा सकूं। और दूसरी शर्त ये थी, कहीं भी महारानी का भजन कीर्तन होगा, वहां जाने से आप मुझे कभी नहीं रोकोगे। राजा हरिचंद ने दोनों शर्तें कबूल की। तारा की डोली राजा हरिचंद के महल के अंदर चले गई। उधर बड़ी बहन, उसकी शादी भी उसी शहर के अंदर हो गई। दोनों बहनें एक ही शहर में पहुंच गई। एक राजा हरिचंद की रानी तारा, एक जाति की नीच रुक्मन। बोली सच्चे दरबार की। फिर आवाज कम होगी, सच्चे दरबार की। जोर से सच्चे दरबार की। कि कौन कहता है दीदार नहीं होता, आदमी खुद तलबदार नहीं होता। तुम मुझसे याद करो, वो ना तुम्हें याद करे, ऐसा तो बेखबर करतार नहीं होता। बोली सच्चे दरबार की। कहते उधर एक समय के बाद रुक्मन की सास रुक्मन से कहने लगी, बेटी अब मैं बूढ़ी हो चुकी हूं, जहां पर मैं काम करने के लिए जाती हूं तुझे समझा देती हूं। रुक्मन को साथ में लिया, राजा हरिचंद के महल के अंदर चले गई। लेकिन दूसरे दिन जैसे रुक्मन अकेली महलों के अंदर जाती है, रानी तारा फिर उठ करके खड़ी हो जाती है। रुक्मन कहने लगी, रानी जी आप बैठ जाइए, आज मेरी सास मेरी साथ में नहीं है। लेकिन रानी तारा तो स्वयं शक्ति का अवतार थी। वो जानती थी ये मेरी सगी बहन है। अपनी बहन को अपने पास बैठा लिया। आ बहन, हम दोनों जन्मों जन्मों की सगी बहनें हैं, एक की माँ की कोख से हमने जन्म लिया है, लेकिन तेरे कर्म तेरे साथ में, मेरे कर्म मेरे साथ में है। आज मैं राजा की रानी बनी बैठे हूँ, आज तेरा वास नीचों के घर में है, ये सब कर्मों का फल है। बोली सच्चे दरबार की। पूरी कथा रुक्मन को समझाई। जैसे रुक्मन काम करने के लिए आगे बढ़ती, तारा रानी ने रुक्मन का हाथ पकड़ लिया। महलों का काम तुम नहीं कर सकती, अगर तुझे अपनी सास का हुक्म मानना है। मैंने माँ का छोटा सा मंदिर महलों के अंदर बनाया है, रोज उस मंदिर की सेवा कर दिया था। रुक्मन रोज उस मंदिर की सेवा करती थी। एक दिन सुबह का समय है, भजन भेंटे गा रहे हैं, जय माता की कर रहे हैं। एक भगत कहने लगा, दिली ना शाद को किस दर पर शाद मिलती है, धन दौलत तो क्या पगले, यहाँ तो औलाद भी मिलती है। औलाद का नाम सुना, रुक्मन की आंखों में आंसू आ गए। रोती हुई रानी तारा से कहने लगी, बहन ये जो भजन अंदर भेंटे गा रहे हैं, इनको तुम क्या देती हो? रानी तारा कहने लगी, बहन मुझे, मैं इनको कुछ नहीं देती, देने वाली तो मेरी माँ है, जो अंधों को नींद देती है, कौड़ियों को गाय देती है, बांझन को लाल देती है, निधन को माय देती है। इसके दरबार से जो सच्ची श्रद्धा और विश्वास से मांगता है, माँ भगवती उसकी हर मनोकामना पूरी करती है। बोली सच्ची दरबार की। कि बहन मेरी शादी को 10 वर्ष गुजर चुके हैं, मेरे घर के अंदर कोई औलाद नहीं है। कि बहन जो भी मांगना है अपनी श्रद्धा की भेंट ले, झोली मिला करके माँ के चरणों से मांग। रुक्मन ने अपनी श्रद्धा की भेंट माँ के चरणों में अर्पण की। माँ से कहा कि माँ तुमने तो लाखों की झोलियां भरी, मेरी झोली खाली क्यों? मेरे घर में भी औलाद बख्श, मैं भी तेरी अखंड ज्योत अपने घर के अंदर जलाऊंगी, तेरे नाम की जय जयकार करूंगी। कहते उधर रुक्मन की फरियाद माँ भगवती ने सुन ली। 1 साल के अंदर रुक्मन के घर में औलाद हो गई। रुक्मन अपने बच्चे के प्यार में इतनी खो गई, माँ की जोत गाना भूल गई। जब रुक्मन का बच्चा 5 साल की अवस्था में पहुंचा, माँ का सिंहासन हिला। माँ ने अगवानी, लंगरवीर हनुमान से कहा, वक्त जाओ रुक्मन को याद दिलाओ, आज उसका बच्चा 5 साल का हो गया है, लेकिन आज तक उसने मेरी पूजा भेंट नहीं दी। जब ये माँ देने पे आती है, ढेरों के ढेर दे देती है, और जब ये लेने पे आती है तो फिर कहर मचाता है। ये माँ चाहे तो कतरे को समुद्र कर दे, ये माँ चाहे तो कोड़ी को भी सुंदर कर दे, ये माँ चाहे तो भस्म जवानी कर दे, ये माँ चाहे तो खत्म कहानी कर दे। इसके दरबार में पापों की पोल खुलती है। ये माँ चाहे तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दे। बोली सच्ची दरबार की। उधर रुक्मन का बच्चा इतना बीमार, बचने की कोई उम्मीद नहीं। रुक्मन ने डॉक्टर, वैद्य, हकीम सब कुछ कर लिया, कोई फायदा नहीं। रोती चिल्लाती हुई रुक्मन अपने बच्चे को गोदी में उठाती है।
रानी तारा के पास ले जाती, बहन मेरा बच्चा बहुत बीमार है। रानी तारा ने जब रुक्मन के बच्चे को देखा, याद आ गई, रुक्मन तेरे बच्चे को कोई बीमारी नहीं है, मेरी माँ का प्रकाश है तेरे बच्चे के ऊपर, तुमने खुद माँ के चरणों से मन्नत मांगी है रुक्मन, उस मन्नत को पूरा कर, अपने घर में माँ की जोत जगा। बहन ये जागरण किस तरह से होते मुझे नहीं मालूम, कि इस रंग के चावल रंगा लाल कपड़े में बांध भक्तों के पास चले जा। रुक्मन ने किस रंग के चावल रंगा लाल कपड़े में बांधे भक्तों के पास चले गए। भक्तों ने मना कर दिया, रुक्मन हम तुम्हारे घर में नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तुम तो जाति की नीच हो और हम नीचों के घर नहीं जाते हैं। रोती रुक्मन रानी तारा के पास पहुंच जाते, बहन ना ये जागरण होगा और ना मेरा बच्चा बचेगा, भक्तों ने मना कर दिया है। रानी तारा कहने लगी, बहन इन ऋणों को मैं कबूल करती हूँ, मैं खुद इस जागरण के अंदर आऊंगी, अपने हाथों से माँ की जोत को प्रचंड करूंगी। बोली सच्ची दरबार की ऋणों को कबूल कर लेता है, उसको दरबार में जाना पड़ता है। उधर भक्तों को पता चल जाता है कि इस राजा की रानी तारा हमारे मंडल की प्रधान है, और रानी तारा ने दृढ़ कबूल कर लिए हैं, जहां रानी तारा जाएगी वहां हमें भी जाना पड़ेगा। कोई ऐसा तरीका ढूंढो ताकि रानी तारा महलों से बाहर ना निकल पाए। उस पार्टी में एक भद्र सेठ आई, सभी भक्तों को कहने लगा, भक्तों घबराने की कोई बात नहीं, आज मैं ऐसा विघटन डाल दूंगा ताकि रानी तारा महलों से बाहर ना निकल पाए। भद्र सेठ आई जिसने कि सावन के दाग राजा के कपड़ों में लगा करके राजा को भड़का दिया, पूरे महलों के दरवाजे बंद करवा दिए, चारों तरफ पहरेदार खड़े करवा दिए, हाथ में चीरा लगा दिया, नमक मिर्च डाल के पट्टी बांधी, जाओ महाराज सारी रात आप चिल्लाते रहोगे, आपकी रानी छोड़कर नहीं जाएगी। जैसे राजा हरचंद का कटा हुआ हाथ रानी तारा ने देखा, ऊंचे चबारे में ले गए, ठंडी हवा चोले लगी, लेकिन राजा को नींद नहीं आने वाली। उधर रानी तारा माँ जगदम्बा को याद कर रही है, माँ केसरी अगर आज मैं तेरे दरबार में नहीं पहुंच पाई तो कलयुग में कोई भी भगत तेरे दरबार में नहीं पहुंच पाएगा। इन डरों की लाज रख, ऐसा पवन का झूला झूला ताकि मेरा राजा नींद भर करके सो जाए, मैं तेरे दरबार की हाजिरी भर सकूं। बोली सच्चे दरबार की एक छोटी सी खिड़की खुल गई, जहां से पवन स्वरूपा होकर के महारानी ज्वालपा राजा हरचंद को ठंडी ठंडी हवा झोलने लगी कि आलस दीना रानी ज्वालपा जागदा हरचंद सो गया, राजा नींद भर करके सो गया। रानी तारा ने धीरे से अपना गोटा डाया, 16 श्रृंगार किया, महलों से बाहर निकली, रास्ते में चोर मिला, घना बादल छाए हैं, बरसात हो रही है। एक चोर ने रानी का रास्ता रोक लिया, तलवार आगे खड़ी कर दी। रानी कहने लगी, चोर इस समय मैं सच्चे दरबार में जा रही हूं, मुझे जाने दे, आती बार मैंने जितने गहने पहने हैं सब के सब तुझे दे जाऊंगे। लेकिन चोर ने रानी की बात को नहीं माना, पीछे से वार कर दिया, साड़ी का पल्ला पैरों के पायल वहीं रह गई। भागती हुई रानी तारा आगे जाकर के मां से फरियाद करती है, मां अगर तेरे दरबार में आने वाले भक्तों को रास्ते में ही ये चोर लुटेरे लूटते रहे तो तेरे दरबार तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। इस चोर ने तेरे दरबार का रास्ता रोका है, अगर ये चोर इन चीजों के साथ हाथ में लगाए तो अंधा होके बैठ जाए। बोले सच्चे दरबार की, कहते वो चोर पहले चोर था, अब चौकीदार बनके उन चीजों का पहरा देने लगा। रानी तारा रुक्मन के घर में पहुंच गई। पहले जागरण बंद कब्रों में हो करते थे, जितने वजन करके अंदर आते थे उतने सुबह तक रहते थे, दरवाजे बंद कर दिए जाते थे। कहते उधर रानी तारा रुक्मन से कहने लगी, बहन जल्दी से प्रसाद ला, कलश ला, जो भी तेरे घर में बना है, कहीं राजा की नींद टूट जाएगी, राजा यहाँ पहुंच जाएगा, मेरे टुकड़े टुकड़े कर देगा, तेरे यज्ञ के अंदर विघ्न पड़ जाएगा। कलश दान उन पितरों के लिए अर्पण किया जाता जो आज हमारी साथ में नहीं है, कि काहे कलश कर मांडा, काहे दा टका दे पाए, तेरा सोने सोने दा कलश मांडा, रुपए रुपए टका दे पाए। चित्त चरण से जोड़ के माई दिता कमंडल चढ़ाए, थाल परोस बाटा चले, माई ज्वालपानो भोग लगाए, रल भक्ता भोग लगा देता, तेरी होली जय जयकार। बड़ी सच्चे दरबार की जय। उधर कलश दान प्रसाद मां को अर्पण किया, लेकिन रानी तारा ये नहीं जानती थी पीछे राजा की नींद टूट चुकी है। चारों तरफ देखा, रानी नजर नहीं आई, तलवार उठाई, महलों से बाहर निकला, रास्ते में चोर मिला, चोर से पूछा, चोर ये बता तुमने मेरी रानी को जाते तो देखा? राजा की नजर उन गहनों के ऊपर पड़ गई, राजा ने गहने पहचान लिए, ये गहने मेरी रानी तारा के हैं, वो आपकी रानी तारा थी। एक परी रूप जहां से जय मां की आवाज आ रही है उस पर चला गया है। राजा ने दोनों चीजें उठाई, रुक्मन के घर की तरफ चल दिया। राजा खिड़की से देखने लगा, अंदर रानी तारा क्या कर रही है। उसमें रानी तारा रुक्मन के साथ
उस प्रसाद को ग्रहण कर लिए। कुछ प्रसाद रानी तारा ने रुक्मन के साथ ग्रहण किया, कुछ अपनी झोली के अंदर डाल लिया। बोली सच्चे दरबार की। राजा मन में सोचने लगा, रानी तारा पहले मैं तुझे छोड़ देता, लेकिन अब मैं तुझे हरगिज नहीं छोड़ूंगा। खुद तो तुम नीच बनी, मुझे नीच बनाने के लिए अपनी झोली में भी डाली जा रही हो। जैसे रानी तारा रुक्मन के घर से बाहर निकली, राजा ने तलवार आगे खड़ी कर दी। रानी सच बता, तेरी झोली के अंदर ये क्या है? रानी कहती है, महाराज मेरी झोली में मेरी माँ का प्रसाद है। राजा को रानी ने बातों पे लगाया, लेकिन राजा ने रानी की झोली में झपटा मारा, पूरा प्रसाद नीचे बिखर गया। हर चीज ने अपना अपना रंग बदल दिया। पंचमेवे का प्रसाद रानी तारा की झोली में हो गया। बोली सच्चे दरबार की। किसी का सुपारियां हो गई, पपड़ियां, पाना दे पात, चावल चमे वाली कलियां, हलवा केसर हो गया, मत सुराही दूध पड़ गई, जरी जरी कला दिखाई। बोली सच्चे दरबार की। राजा कहने लगा, रानी ये पंचमेवा कहां से आ गया? महाराज ये मेरी मां की शक्ति है, इसको आप नहीं देख सकते। देखना चाहते हो तो मेरी 3 शर्तें कबूल करो। पहली शर्त है, आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए। दूसरी शर्त है, जो मैं कहूंगी तुम्हें करना पड़ेगा। तीसरी शर्त यह है, नंगी तलवार लेकर के चलना पड़ेगा। राजा ने तीनों शर्तें कबूल की। रानी कहती है, महाराज एक यज्ञ करना है, एक हवन करना है। यज्ञ के लिए आपका नीला घोड़ा है, जिससे लाखों लड़ाई जीती है आपने, उस घोड़े का शीश काटो। हवन के लिए आपका इकलौता बेटा है, अपने बच्चे का भी शीश काटो, हवन की तैयारी करो। बोली सच्ची दरबार की। राजा ने अपने घोड़े का शीश काट दिया, अपने पुत्र का शीश काट दिया। बोली सच्चे दरबार की। एक बार मिलकर के हाजिरी में बोली सच्चे दरबार की। रानी कहते, महाराज इसके नीचे आग जलाओ। रानी सब बातें मैंने तेरी मानी, एक बात तुझे मेरी मानना पड़ेगी। ना आग मैं जलाऊंगा, ना आग तुम जलाओगी। तेरी सच्ची महारानी ज्वाला है, तो बिन लकड़ी बिन तेल से इसके नीचे आगम की जोत जलना चाहिए। रानी तारा ने मां ज्वाला को याद किया। जो भजन ज्वाला के मंदिर में वो जानते हैं, सामने बड़े हवन कुंड के अंदर महाकाली की ब्रह्म ज्योत विराजमान है। उस मंदिर को धूमावती देवी के नाम से जाना जाता है। हिंगलाज महारानी का पवित्र स्थान माना जाता है। ज्वाला जी। बोली सच्चे दरबार की। हिंगलाज महारानी को आदेश हुआ, जाओ राजा हरिचंद और रानी तारा का यज्ञ संपूर्ण करके आओ। वो हिंगलाज महारानी देवी के नीचे समा गई, मांस पकड़ तैयार हो गया। बोली सच्चे दरबार की। कहते उधर वचन का बता हो राजा उस प्रसाद को रानी के आदेश पर 5 थालों में परोस देता है। पहला थाल उठाती रानी तारा राजा के हाथ देती, जाओ महाराज ये प्रसाद मां कालका को भोग लगा करके आओ। राजा ने पहला थाल उठाया, महारानी कालका को भोग लगाया। रानी ने दूसरा थाल दिया, जाओ महाराज ये थाल अपने घोड़े को देकर के आओ। जब राजा तबेले में जाता, घोड़े को जिंदा देख के राजा बड़ा प्रसन्न होता। मन में सोचने लगा, इस घोड़े को खाने के लिए क्या था? जब थाल का पर्दा हटाया, मांस की जगह घोड़े का खाजा चने नजर आते हैं। उस दिन से चने का प्रसाद मां को भोग लगाया जाता है। बोली सच्ची दरबार की। रानी कहती, महाराज ये तीसरा थाल उठाओ, अपने बच्चे को जिंदा देख लो। वचन का बता हो राजा महलों में जाता, अपने बच्चे को आवाज लगाए, बेटे सुंदर तुम कहा हो? वो नन्हा सवालक राजा के सामने आके खड़ा हो गया, पिताजी इतनी जल्दी मुझे क्यों याद किया गया? बच्चे को जिंदा देख के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। मन में सोचने लगा, अब इस बच्चे को खाने के लिए क्या था? थाल का पर्दा हटाया, मांस की जगह बच्चों का खाजा हलवा नजर आता है। उस से हलवे का प्रसाद मां को भोग लगाया जाता है। रानी कहती है, महाराज 2 थाल और हैं, एक आपका है एक मेरा है। अपना थाल खोलो, मेरे भी थाल खोल कर देखो। राजा ने जब अपना थाल खोला, जो रुक्मन के घर में प्रसाद बना था, राजा के उस थाल में मौजूद था। रानी कहने लगी, महाराज ये वही प्रसाद है जिसको आपने मेरी गोदी से झपटा मार के नीचे बिखेर दिया था। प्रसाद किसी भी घर का हो, किसी भी दर का, उसको कभी ठुकराना नहीं चाहिए। राजा ने उस प्रसाद को माथे से लगाया, जय माता की कही। रानी का थाल जब राजा खोल के देखता, क्या देख रहा है? 5 प्रकार के फल जो कि जोत में रखे जाते हैं, वो 5 प्रकार के फल उस थाल में मौजूद थे। रानी कहने लगी, महाराज ये फल वो फल है जिसकी झोली में जाएगा, उसकी झोली खुशियों से भरपूर हो जाएगी। बोली सच्ची दरबार की। राजा कहने लगा, रानी आज तुम्हें कुछ ना कुछ मांगना पड़ेगा। देना चाहते हो तो जो आपने मेरी मां का मंदिर बनाया उसको विशाल रूप दे दो। राजा ने उस मंदिर को एक विशाल रूप दे दिया। हिमाचल प्रदेश में बनखंडी देवी के नाम से बगलामुखी मंदिर राजा हरचंद ने बनाया। उसमें रानी तारा ने राजा हरचंद को यही समझाया, महाराज मोह माया का जाल छोड़ दीजिए, यहाँ पर कोई भी अपना नहीं है, ना माँ ना बाप ना भाई ना बहन ना बीवी ना बच्चे, ये मिथ्या संसार है, मतलबी दुनिया है। इंसान अकेला ही इस संसार के अंदर आया है, अकेला ही चला जाएगा। बोली सच्ची दरबार की। राजा ने अपना राजपाट अपने बेटे युवराज सुंदर के हवाले कर दिया। राजा और रानी उस सुंदर के अंदर चले गए। राजा मां से कहने लगा, मां मैंने पूरी जिंदगी पापों में गुजार दी, मेरा चंद समय बचा है, अपने चरणों का ध्यान दे ताकि मुझे संसार से
मुक्ति मिल सके। रानी कहने लगी महाराज ये माँ भगवती ने एक रचना रचनी थी, हमारा नाम माँ भगवती ने अपने चरणों के साथ जोड़ना था, वो जुड़ चुका है महाराज। दुनिया गाएगी हमारी अमर कहानियां, अमर रहेगा प्यार। जहां पर भी माँ भगवती की जो जगह की माँ का जागरण होगा वहां पर हमारा नाम भी जरूर लिया जाएगा, क्योंकि माँ भगवती ने अपने नाम के साथ हमारे नाम को भी हमेशा के लिए अमर कर दिया है, अपने चरणों के साथ जोड़ दिया है। बोले सच्चे दरबार की। इसलिए जागरण के अंदर रानी तारा की अमर कथा सुनाना बड़ा लाजमी होती है। बोले सच्चे दरबार की। एक बार मिलकर के जगह लगाई सच्चे दरबार की। एक बार दोनों हाथ कर करके हाजिर है। बोले सच्चे दरबार। अच्छा बेईमानी हुआ था जन्म अगर तीसरी बार नहीं तो बोलता मैं यहाँ हो चुका। ये देखो मुक्त में खोई अदेना दान परदेसी, हरिया मुक्त में कोई अरेना दान परदेसी। वो बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। वो बचपन खेल में खोया जवानी नींद भर सोया। जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, बुढ़ापा देख कर रोया। अरे नादान परदेसी। हरिया मुक्त में कोई अरेना दान परदेसी। वो तोड़ी आम की डाली, वो रोया बाग का माली। वो तोड़ी आम की डाली, वो रोया बागिचा मारी। वो रोया बाग का माली, ये बगिया खाली कर डाली, ये बगिया खाली कर डाली। अरे नादान परदेसी। हरिया मुक्त में कोई अरेना दान परदेसी। बुलावा आ गया यम का, चलन की करती यारी तू। बुलावा आ गया यम का, चलन की कर तैयारी तो। चलन की करती यारी तो, सफेदी बालों में छाई, सफेदी बालों में छाया। हाँ जी, आप भी आराम कर रहे हैं। ओम जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। मैया जी को सदा मरावत, हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे हरि। आग सिंधुपुर विराजत, ईको मृग मद को। मैया की को मृग मद को। जल से तोरे नाम, निर्मल से तोरे नाम। चंद्र बदन को। ओम जय अम्बे हरि। अनंत समान काले वर, रत्न बलिराजे। मैया रत्न
Om
त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सदा त्वमेव त्वमेव विद्या सर्वं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। धर्म की जय हो धर्म का प्राणियों में विश्व का बोलिए हर हर महादेव बोलिए हर हर महादेव बोलिए हर हर महादेव। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं मुनिहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवामि शरणं नमामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोल सत्ये दरबार की बोली कालका माई की मां भगवती सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। हम उस आशा की मजदबा से यही विनती है मातृश्री जो भी तेरे बच्चे आपके साथ आप जी के बच्चों ने आप जी के चरणों की हाजिर भरी आप जी के नाम का गुणगान सुना मातृश्री के बच्चों की हर इच्छा को पूर्ण करना सर्वबाधा बिना मोतो धंधा ने स्थानित निश्चयं प्रसादन भविष्यत शिक्षण देहि में स्वागम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जीव देहि यीशु देहि यीशु देहि। इसी के साथ हम सभी भक्तों से इजाजत चाहते हैं। जय माता दी।